कविता थपलियाल। पीएम मोदी ने देश भर में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का वादा किया है। स्मार्ट सिटी यानी ऐसा शहर जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी प्लानिंग और उसकी सहूलियतें नए जमाने के हिसाब से हो और वहां रहने वालों की हर उम्मीद पर खरा उतरे। इसी पर हमारी खास पेशकश है स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया। इसमें हमने उन शहरों का चुनाव किया है जिनमें स्मार्ट सिटी बनने की पूरी क्षमता है। स्मार्ट सिटी में आज बात लखनऊ की। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। आइए देखते हैं क्या खास है गंगा जमनी तहजीब के इस शहर में। गोमती के किनारे बसा लखनऊ आबादी के मामले में देश का 11वां बड़ा शहर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कभी स्वर्ण नगर और शिराजे हिंद भी कहा जाता था। एक वक्त था जब लखनऊ कौशल राज्य का हिस्सा माना जाता था, क्योंकि भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को इसे भेंट स्वरूप दिया था। इसीलिए इसका नाम लक्ष्मणपुर तो बाद में लखनपुर, लखनावती और लखनौती होता हुआ लखनऊ हो गया। गंगा जमनी तहजीब वाले इस शहर को अपना मौजूदा अंदाज मिला अवध के नवाब आसुफउद्दौला से। 18वीं सदी के आखिरी में आसुफउद्दौला ने इस नवाबी नगर को बसाया। देश के बाकी पुराने शहरों की तरह ही लखनऊ भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पुराना और नया लखनऊ। लखनवी विरासत को खुद में संजोए यहाँ ढेरों इमारतें हैं, जिनमें बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा जैसी इमारतें मुगल कालीन शिल्प का नायाब नमूना है। शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। लखनऊ को नवाबी ने अवध और शाह ने अवध ने ये तहजीब, तमद्दुन, अखलाक, रवादारी, ज़बान, लिबास, दस्तखान और हर तरह की तहजीब से नवाजा। उनकी जो हुकूमत थी उसमें 3 ख़ास बातें थीं। एक तो इंसानियत, दूसरी अदल जैसे जस्टिस, ह्यूमैनिटी, जस्टिस और सेकुलरिज्म। पुराने लखनऊ का अमीनाबाद इलाका दिल्ली के चांदनी चौक की तरह है। लखनऊ का हजरतगंज सबसे पुराने और पौश इलाकों में से एक है। हजरतगंज को आप परंपरा और आधुनिकता संगम कह सकते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस की तरह यहाँ आपको हर बड़ी ब्रांड का शोरूम मिल जाएगा। हजरतगंज मार्केट को हाल ही में इंटरनेशनल लुक दिया गया। राजधानी होने के चलते लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर है। बड़ी और चौड़ी सड़कों के साथ साथ बड़े पार्क और साफ सफाई के अच्छे इंतजाम नजर आते हैं। वैसे लखनऊ में आधुनिक शहरीकरण की छाप 60 के दशक में ही दिखने लगी थी, जब आजादी के बाद सबसे पहली कॉलोनी महानगर लखनऊ में ही बनाई गई। लखनऊ के बाशिंदों का लाइफस्टाइल में बदलाव साफ देखा जा सकता है। आज शहर में करीब 7 बड़े शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस हैं। जो आज आप मॉल देख रहे हैं, ये मॉल बन गए इसलिए लोग नहीं जा रहे, क्योंकि लोग यहाँ थे, उनका परचेजिंग पावर बढ़ गया, इसलिए मॉल है, बिकॉज दे नीडेड इट। और इसीलिए आप अगर देखेंगे लखनऊ में ओवर लास्ट 10 odd years सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। लखनऊ पर आधुनिकता का रंग तेजी से चढ़ रहा है, लेकिन इसके चलते तहजीब और ऐतिहासिक विरासत का रंग बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ा है। ऐतिहासिकता और आधुनिकता का ये अनूठा तालमेल लखनऊ को देश और दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दिला रहा है। दीपाली नंदा, लखनऊ। अब बात लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कितना तैयार है लखनऊ स्मार्ट सिटी बनने के लिए, आइए देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लखनऊ देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में शुमार है। खास तौर पर जब बात कनेक्टिविटी की हो तो आज लखनऊ सड़क, रेल और हवाई यातायात के जरिए देश भर से जुड़ा हुआ है। यूं तो लखनऊ में 13 के करीब रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन इसमें चारबाग सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसकी महल रूपी इमारत सन 1923 में बनी थी। इस ऐतिहासिक चारबाग रेलवे स्टेशन से देश के हर हिस्से के लिए ट्रेन निकलती है।
एक जमाना था जब लखनऊ के किसी भी इलाके में जाने के लिए टांगा या घोड़ा गाड़ी का ही सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आज ये सवारी बीते कल की बात बनकर रह गई है और इस तरह की सवारी आपको पुराने लखनऊ के चौक जैसे इलाकों में ही देखने को मिलेगी। शहर के हजरतगंज चौराहे से 4 नेशनल हाईवे निकलते हैं। NH24 दिल्ली के लिए है, NH25 मध्य प्रदेश के लिए जाता है, NH56 वाराणसी और NH28 बिहार की तरफ। जल्द ही लखनऊ आगरा ग्रीन एक्सप्रेसवे भी तैयार होने वाला है, जिसके बाद दिल्ली से लखनऊ की दूरी आधी हो जाएगी। शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए हाल ही में सार्वजनिक यातायात में CNG बसों को भी शुरू किया गया है। जल्द ही लखनऊ उन शहरों में शामिल हो जाएगा जहां साइकिल चलाने वालों के लिए सड़क के बीचों बीच अलग से एक डेडिकेटेड ट्रैक होगा। एनवायरमेंट को देखते हुए कि एक डेडिकेटेड साइकिल कॉरिडोर बनाने का भी एक कंसेप्ट ऑनरेबल CM साहब का है, जिसके लिए सर्वे किया है एंड बहुत सारे फॉरेन जो डेलीगेट्स टीम आए थे इस पर्पस के लिए, दे हैव स्टडीड द होल थिंग। तो अभी कंसेप्ट स्टेज पे है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसको भी जो है एक अच्छा काम होगा। लखनऊ के अमौसी का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में देश के हर बड़े शहर के लिए फ्लाइट्स हैं। अमौसी एयरपोर्ट से दिल्ली, पटना, मुंबई और देश के दूसरे शहरों के लिए रेगुलर फ्लाइट्स तो हैं, साथ में ओमान एयर, कॉस्मो एयर, फ्लाई दुबई, इंडिगो और सऊदी एयरलाइंस जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस भी अपनी सर्विस यहां पर दे रही हैं। अमौसी एयरपोर्ट से लंदन, दुबई, सिंगापुर और मस्कट जैसी जगहों के लिए सीधी फ्लाइट्स हैं। अमौसी एयरपोर्ट से सालाना 30 लाख से अधिक लोगों का आना जाना होता है। रोड्स, पावर, हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो लखनऊ में अवेलेबल है, आसपास के किसी सिटी में अवेलेबल नहीं। और सिमिलरली रेल और एयर कनेक्टिविटी, तो लखनऊ इज प्रॉब्ली अ सिटी हुज टाइम हैज कम। स्मार्ट सिटी की राह पर तेजी से आगे बढ़ते हुए लखनऊ को मेट्रो का तोहफा भी मिलने वाला है। करीब 12,500 करोड़ की लागत से मेट्रो के पहले चरण का काम किया जाएगा। पहले चरण में अमौसी एयरपोर्ट से आलमबाग के बीच मेट्रो चलाई जाएगी। दिल्ली में मेट्रो का सपना सच करने वाले ई श्रीधरन ने इसका जिम्मा लिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2016 के आखिर तक यहां मेट्रो दौड़ने लगेगी। कुल मिलाकर लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और खास तौर पर कनेक्टिविटी के मामले में अव्वल है। नेपाली नंदा, लखनऊ। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब बात इंडस्ट्री की। जानते हैं लखनऊ में इंडस्ट्री का कैसा हाल है। बतौर स्मार्ट सिटी लोगों को रोजगार देने में लखनऊ कितनी क्षमता रखता है और कौन कौन सी नई इंडस्ट्रीज लखनऊ का रुख कर रही हैं। चौड़ी सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी, नामी गिरामी ऑटोमोबाइल और रिटेल ब्रांड्स, इन सब की मौजूदगी लखनऊ की तरक्की खुद ब खुद बयां करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के चलते लखनऊ में सरकारी महकमों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों में काम करने वाले लोगों की तादाद काफी है। पब्लिक सेक्टर कंपनियां जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और स्कूटर इंडिया जैसी कंपनियां तो यहाँ है ही, इसके साथ ही रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं। सरकारी क्षेत्र में हजारों लोगों को रोजगार भी यहाँ पे मिला हुआ है। साथ ही लाखों लोग यहाँ करीब 8,000 के छोटी मझोले यूनिट्स में भी काम करते हैं। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर CII और सिडबी जैसी संस्थानें भी मौजूद हैं। इंडस्ट्री से जुड़े जानकार मानते हैं कि लखनऊ में खासतौर पर ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में अपार संभावना है, जिन्हें अब तलाशा जा रहा है। हम लोग के पास यूरोप डेलीगेशन, अमेरिकन डेलीगेशन, Southeast delegations, they all are coming to Lucknow to have at least a talk with our government to have something in our state, which is very important, which was never there earlier. लखनऊ में IT और IT enabled कंपनियों को अपने लिए बेहतर माहौल दिख रहा है। फिलहाल लखनऊ के विभूति खंड इलाके में TCS का बड़ा ऑफिस मौजूद है। AGIS जैसी IT कंपनियों के BPOs भी यहाँ हैं। IT को बढ़ावा देने के लिए सुल्तानपुर रोड पर 1,500 करोड़ की लागत से 100 एकड़ में IT पार्क भी बनाया जा रहा है। इस IT पार्क में करीब 25,000 प्रोफेशनल्स को नौकरी मिलने की उम्मीद है। IT enabled सर्विसेज और IT सर्विसेज दोनों में बहुत सी कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पर यहाँ के टैलेंट बेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर बहुत अच्छी है। तो ये सब एक बहुत एडवांटेजेस हैं TCS ही क्यों बहुत सी कंपनीज को लखनऊ में पुल करने के लिए। आधुनिकता की दौड़ में यहाँ का चिकन और जरदोजी का परंपरागत कारोबार भी कामयाबी की नई कहानी लिख रहा है।
नवाबों के जमाने से मशहूर चिकन और जरदोजी की कढ़ाई के कद्रदान आज दुनिया भर में मौजूद हैं। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, चिकनकारी के दीवाने हर जगह हैं। चिकनकारी की इस लोकप्रियता की वजह से आज लखनऊ के हजरतगंज और आसपास के गली मोहल्लों में चिकनकारी का काम करती हजारों महिलाएं आपको दिखेंगी और सऊदी, सिंगापुर, दुबई जैसे देशों में इससे बने कपड़ों का एक्सपोर्ट भी होता है। चिकनकारी का जो रिवाइवल का काम है, ये काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उस कारीगरी को सेवा लखनऊ ने जिंदा कर दिया, उसको रिवाइव कर दिया। बट आज अगर मैं देखती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है रिवाइवल का काम सेवा ने कर दिया और भारतवर्ष के जितने मशहूर डिज़ाइनर्स हैं वो इसको आसमान बुलंदी पे ले गए हैं। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अस्मा हुसैन जैसे फैशन डिजाइनर अपने कलेक्शन में चिकनकारी को खासा तवज्जो दे रहे हैं। ट्रेडिशनल काम है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो एक डिमांड क्रिएट हुई है। और ख़ास तौर से जो चिकन वर्क है लखनऊ का या जरदोज़ी है, इस सब की डिमांड हमेशा से थी। प्रोडक्शन टाइम की वजह से प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता था, तो वो चेंजेस अब धीरे धीरे और लोगों की डिमांड की वजह से उसमें बदलाव आया है। इस इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों के मुताबिक ये महीन कला रोजगार के क्षेत्र में अच्छे मौके पैदा कर सकती है। फैशन को ध्यान में रखते हुए अब इसे वॉयल फैब्रिक तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि नए नए डिजाइन्स के साथ इसे सिल्क, नेट और जॉर्जेट जैसे फैब्रिक्स पर भी उतारा जा रहा है। कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि लंबे अरसे से चली आ रही इस नवाबी कला को देश और दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई जा सके। दीपाली नंदा, लखनऊ। हमारी खास पेशकश स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया में अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद देखेंगे कैसा है लखनऊ में रियल एस्टेट का हाल। हमारी खास पेशकश स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। किसी भी स्मार्ट सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के बाद सबसे अहम होता है रियल एस्टेट। कैसा है लखनऊ में रियल एस्टेट का हाल और क्या स्मार्ट सिटी के तौर पर लखनऊ अपने बाशिंदों को अफोर्डेबल हाउसिंग देने को तैयार है? आइए जानते हैं। लखनऊ शहर की बदलती तस्वीर में रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा योगदान है। पुराने लखनऊ में हजरतगंज, गोमती नगर और गोमती नगर एक्सटेंशन यहाँ के पॉश इलाकों में शामिल है। लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में आता है। हाल ही में हजरतगंज मार्केट को इंटरनेशनल लुक दिया गया है। यहाँ आपको हर बड़ी कंपनी का शोरूम मिलेगा। हजरतगंज और इसके आसपास की जगहों पर प्रीमियम सेगमेंट अपार्टमेंट का ट्रेंड ज्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत 5,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से लेकर 8,000 रुपए स्क्वायर फीट के बीच है। साथ ही गोमती नगर में समता स्थल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क बनने के बाद यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत में 20 से 25% का इजाफा हुआ है। हालांकि अब इन इलाकों में जगह की कमी महसूस की जाने लगी है, जिसके चलते आने वाले वक्त में गोमती नगर एक्सटेंशन और अमर शहीद पथ के आसपास के इलाके जैसे सुल्तानपुर रोड, फैजाबाद रोड जैसी जगहों में बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के चलते 23 किलोमीटर लंबा अमर शहीद पथ के आसपास का इलाका डेवलपर्स और होम बायर्स के लिए पसंदीदा लोकेशन बन गया है। If you talk about the Shahid Path airport से connectivity, it's hardly around 10 kilometers from the airport. If you talk about this Sultanpur Road area, 10 kilometers from the airport and positively somewhere around 13 kilometers from the railway station. और रिंग रोड होने की वजह से जो है हैसल फ्री ड्राइव रहती है, कहीं पे भी अप्रोच करना जो है आसान हो जाता है। अमर शहीद पथ से जुड़े गोमती नगर एक्सटेंशन में मशहूर डेवलपर ओमैक्स के 4 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ओमैक्स रेसिडेंसी 1, ओमैक्स रेसिडेंसी 2, ओमैक्स वाटरस्केप और ओमैक्स हाइट्स 2। 120 एकड़ के इस टाउनशिप में 3 एकड़ में रिटेल स्टोर्स और मॉल्स खोले जाएंगे। रेसिडेंसी 1 और रेसिडेंसी 2 में आपको 2 BHK, 3 BHK के मॉडर्न अपार्टमेंट्स आप खरीद सकते हैं, जबकि हाइट्स 2 में आपको प्रीमियम कैटेगरी में 3 BHK के मॉडर्न फैसिलिटी लेस अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। बात करें कीमत की तो ओमैक्स के टाउनशिप में आप 3,000 से 3,500 रुपए स्क्वायर फीट में घर खरीद सकते हैं, जबकि यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत 7,000 से 7,500 स्क्वायर फुट है। ओमैक्स के प्रोजेक्ट में क्लब हाउस, जिम, स्पा, जॉगिंग ट्रैक और कैफेटेरिया जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज मिलेंगी। सबसे अच्छी चीज़ है कि ओमैक्स में जो भी मॉडर्न एमिनिटीज़ देते हैं उसको प्रॉपर हैंडल खुद ओमैक्स करती है।
इसके मेंटेनेंस से लेकर देन कस्टमर केयर से लेकर सारी चीज़ें ओमेक्स देखती है। तो ओमेक्स की सबसे अच्छी खूबी है कि कस्टमर इसको इमीडिएट लाइक करता है, कहता है कि इस ब्रांड को क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे रहे, तो इसके चक्कर में ओमेक्स में काफ़ी प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवरी होने के चक्कर में बहुत ही कम समय में चीज़ें बिक भी जाती हैं और कंपनी उसको टेक केयर करके और कोशिश यही करती है कि जो भी उसके कस्टमर्स उनको टाइमली डिलीवरी के उनके सारी फैसिलिटीज़ पहुँचाए। गोमती नगर एक्सटेंशन में LDA यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1300 एकड़ में अवध विहार योजना के नाम से हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है। इस हाउसिंग स्कीम में 2 से 3 BHK के अपार्टमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ दाम 3000 स्क्वायर फीट है। लखनऊ का बाजार घर खरीदारों का बाजार है और खास तौर पर मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल कैटेगरी में यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड है। मौजूदा वक्त में लखनऊ का रियल एस्टेट बाजार पूरे उत्तर भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है। जानकारों की माने तो लखनऊ में सालाना 10,000 नए घरों की डिमांड है, जबकि सप्लाई महज आधी है। यही वजह है कि लखनऊ के रियल एस्टेट सेक्टर में न सिर्फ घर खरीदारों बल्कि डेवलपर्स के लिए भी ग्रोथ के शानदार मौके मौजूद हैं। दीपाली नंदा, लखनऊ। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सहूलियतों के बिना किसी भी शहर का स्मार्ट सिटी बनना मुमकिन नहीं है। अपनी इस सहूलियतों के चलते स्मार्ट सिटी बनने के लखनऊ के दावे में कितना दम है, आइए देखते हैं। आज का लखनऊ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्र में तेजी से विकसित होता शहर है। यहाँ IIM, 11 यूनिवर्सिटीज, करीब 20 इंजीनियरिंग कॉलेज और 500 से ज्यादा हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। शिक्षा के लिहाज से लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है। लखनऊ से निकले हजारों छात्र आज मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में बड़े ओहदे पर काम कर रहे हैं। IIM लखनऊ तो दुनिया भर में मशहूर है ही, यहाँ इंजीनियरिंग, IT और होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए दूसरे अच्छे संस्थान भी हैं। एजुकेशन और इंडस्ट्री में तालमेल बिठाने के लिए अब लखनऊ यूनिवर्सिटी समेत दूसरे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज तैयार कर रहे हैं, ताकि यहां पर युवाओं को प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ रोजगार के भी अच्छे अवसर मिल सकें। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से भी लखनऊ देश के किसी बड़े शहर से कम नहीं है। यहाँ देश की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। आधुनिक सुविधाओं और डॉक्टरों के मामले में एम्स को टक्कर देने वाला संजय गांधी PGI भी लखनऊ में है और जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार से इलाज के लिए हजारों लोग आते हैं। लखनऊ शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के मकसद से यहाँ के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का भी विस्तार किया जा रहा है, ताकि ये पूरे यूपी की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कर सके। स्टेट गवर्नमेंट का वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि हेल्थ सर्विसेज को बनाए रखना फॉर कॉमन मैन आल्सो, एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे देनी चाहिए ताकि वो सर्विसेज बनाए रखे और जो मेडिकल कह लीजिएगा कि सर्विसेज जो विद इन द रीच ऑफ द कॉमन मैन और द पुअर। लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। कुछ नए प्राइवेट हॉस्पिटल भी आने की तैयारी कर रहे हैं। वेदांता ग्रुप ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल शुरू करने का ऐलान किया है। हाल ही में इसका शिलान्यास किया गया। वो लेवल तक जो दुनिया में है या उपलब्ध है, या जो जिन लोगों को यूपी छोड़ के दिल्ली, मुंबई ऐसी जगह जाना पड़ता है, उनको अपने ही स्टेट में, अपने ही घर पे ये सुविधा उपलब्ध कराना चाहता हूँ मैं। लखनऊ में मजबूत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते यहाँ मेडिकल टूरिज्म में भारी संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर लखनऊ शिक्षा और सेहत के मामले में न सिर्फ अव्वल है, बल्कि देश के दूसरे शहरों के लिए एक मिसाल बनकर उभर रहा है। दीपाली नंदा, लखनऊ। बात लखनऊ की हो और वहाँ के लजीज खाने का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि नए जमाने के साथ लखनऊ का स्वाद भी थोड़ा बदल रहा है, लेकिन नए स्वादों को अपनाने के साथ साथ स्मार्ट सिटी लखनऊ ने अपने पुराने जायके को बरकरार रखा है। लखनऊ की लज्जत हर किसी को अपना दीवाना बना देती है। खासकर जब बात नॉन-वेज खाने की आती है तो लखनऊ के कबाब, बिरयानी और कोरमा का स्वाद जुबान पर तैरने लगता है। काकोरी कबाब, गलावत के कबाब, शामी कबाब, बोटी कबाब, पतीली के कबाब, खुडवा कबाब और सीख कबाब। वैसे तो पूरे अवधि खाने की बात ही कुछ और है, लेकिन लखनऊ वालों को खासतौर पर अपने कबाब की इन वैरायटियों पर बहुत नाज है। खास चीज़ जो है यहाँ की वो है रिफाइनमेंट।
यानी जो मसाले हैं उनको इस कदर पीसा जाए और कूटा जाए कि वो बिल्कुल कौरमे में या जिस चीज़ को आप पका रहे हैं उसमें बिल्कुल रूह की तरह, जैसे जिस्म और रूह होती है, इस तरह से वो पेवस्त हो जाएं। नॉनवेज खाने के शौकीन जब लखनऊ आए तो पुराने लखनऊ के अमीनाबाद इलाके के इस संकरी सी गली में करीब 100 साल पुराने टुंडे के कबाब की लज्जत लेना नहीं भूलते। मेरे पिताजी और दोस्त लोग जब भी लखनऊ की बात करते हैं तो खाने वाले में टुंडी कबाब और प्रकाश कुल्फी ऐसे ही बात होता है। इनका जो टेस्ट अच्छा है और क्वालिटी अच्छी है, हर चीज़ फ्रेश है। हमको टुंडे के कबाब बहुत पसंद आते हैं, हमारी सारी फैमिली को। ये मसाले जो पड़ते हैं हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था 109 साल पहले। जब शुरुआत की थी तो 1 नए पैसे के 12 कबाब से स्टार्ट किया था। लखनऊ के केवल नॉनवेज के शौकीन ही नहीं बल्कि वेजिटेरियन लोगों के लिए भी बहुत कुछ है। वाजपेयी के छोले पूरी, राजा की ठंडाई से लेकर राम आसरे हलवाई की मिठाई तक, ये जायके सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मशहूर है। वाजपेयी के छोले पूरी और राजा की ठंडाई में आप अवधी व्यंजन का स्वाद चख सकते हैं। लखनऊ कटोरी चाट के लिए भी मशहूर है। मीठे के शौकीनों के लिए राम आसरे की मिठाई की दुकान से बेहतर जगह नहीं हो सकती। मिठाई का ये मशहूर जायका 110 साल पुराना है। 1805 में नवाबी वक्त में शुरू हुआ मलाई पान अब तक अपने बेहतरीन स्वाद के लिए देश भर में जाना जाता है। शुद्ध मलाई और मेवा से बने इस मलाई पान के साथ लंबा इतिहास भी जुड़ा है। एक ज़माने में जब नवाब पान खाया करते थे और पान खाने से उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, बहुत गर्म हो जाता था, तो उनके दरबारियों ने राम आसरे हलवाई के पास गए। ये तो 1805 की दुकान है, तो उस ज़माने में भी थे। तो हलवाई के पास गए और उनसे कहा कि भाई कोई ऐसी चीज़ बताओ कि नवाब साहब जो हैं उनका पान खाने का शौक़ भी पूरा हो जाए और तबीयत भी ना ख़राब हो। तो राम आसरे हलवाई ने जो है ये मलाई पान बनाया। इनका यूएसपी मिश्री है। बाकी सब जगह आप जाएंगे तो पान ग्लोरी टाइट हो जाएगी। ये पान ग्लोरी आप यहाँ से लोगे तो ये आपको सॉफ्ट मिलेगी, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। लेकिन अब लखनऊ अपने पुराने जायके के साथ साथ नए स्वाद को भी अपना रहा है। डोमिनोज, कैफे कॉफी डे और पिज्जा हट जैसे फूड जॉइंट्स पर लखनऊ के लोगों की भारी भीड़ को देखा जा सकता है। दीपाली नंदा, लखनऊ। और अभी वक्त है ब्रेक का। हमारा खास आयोजन स्मार्ट सिटी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।